मीनाक्षी रदन मेरे साथ प्रगति और श्वेता भी मौजूद है। इस वक्त खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुद पूरी तख्तियां चढ़ा दी है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में ये पूरा नियम लागू कर दिया गया है कि अब कावड़ मार्ग पर हर जगह दत्तियों पर आपको नाम लिखने होंगे, अपनी पहचान उजागर करनी होगी। सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक ये कह दिया गया है कि कावड़ मार्ग में आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगेगी, अपनी पहचान बताना होगा। सिर्फ 3 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसी के साथ कावड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इसके लिए खास तैयारियां की गई है और खास तैयारियां करते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया था नाम उजागर करने का, अब उसे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लागू कर दिया गया है। तो देखिए, प्रशासन के आदेश के बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने नाम बदल लिया है। जो एक तरह से कहें कि डे नाइट कैफे हुआ करता था, अब वो शमीम टी स्टॉल बन चुका है। क्या कहती है मुजफ्फरनगर से ये रिपोर्ट्स और कैसे दुकानदारों ने नाम बदला है और अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो क्या कुछ है, ग्राउंड रिपोर्ट साहिल की देखिए। यूपी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है कि कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले तमाम कावड़िए के रास्ते में जितने भी ढाबे, टी स्टॉल, रेस्टोरेंट पड़ते हैं, उन तमाम ढाबों को अपने बोर्ड पे अपना जो नाम है वो लिखना होगा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पास मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ढाबे की तस्वीर है। यहाँ पे आगे की तरफ एक पोस्टर यहाँ पे चस्पा किया गया है, प्रोप्राइटर आदिल पुत्र जाकिर, प्रिंस चौधरी ढाबा, जमीन मालिक विपिन चौधरी। ऐसे जो पोस्टर हैं अब जगह जगह पे रेस्टोरेंट, टी स्टॉल और ढाबे के बाहर यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जिससे जो कावड़िए यहाँ से गुजरेंगे 22 जुलाई के बाद, तो उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके और जो ढाबे मालिकों का जो नाम है वो बोर्ड पे पढ़ के वो अपनी जो बात है वो रख पाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो ढाबे के मालिक हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज। मोहम्मद शावेज, ये आपने पोस्टर कब लगाया? ये लगाया सर कम से कम इसको 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए पोस्टर लगाया है। कुछ बिक्री पे भी कुछ असर पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले कितने लोग आते थे, अब कितने आते हैं? बस अब तो पहले ट्रैफिक सीजन चल रहा था, अब ट्रैफिक डाउन हो गया है, अब ट्रैफिक कम निकल रहा है, सवारी कम निकल रही है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं आप? जी करते हैं। अच्छा, आपके जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर काम करने वाले उनके क्या कहना है? मेरे पास समझी 30-35 लड़के तो हिंदू हैं। अच्छा। और 5-6 लड़के मोहम्मदन हैं। जी। तो बिक्री जो है ठीक है, अब कितनी बिक्री हो रही है पहले के मुताबिक? अब तो डाउन है, बहुत काम डाउन है बहुत। क्योंकि 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसमें आपका जो ढाबा है वो खुला रहेगा या इसको आप बंद? सर 22 को मैं बंद कर दूंगा इसको, मैं चलाता नहीं 22 को, हर साल बंद कर देता हूँ उसको ढाबे। ऐसा क्यों बंद क्यों? मैं पहले से चलाते 20-25 साल से ही, अपने 20-25 साल से नहीं चलाते, हम बंद कर देते हैं, दुकानदारी कम हो जाए। जी बिल्कुल। ढाबे के मालिक हैं मोहम्मद शावेद, जो कि प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं। इन्होंने कहा कि हम अपना जो ढाबा है 22 तारीख के बाद बंद कर देते हैं। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे और देख रहे हैं, ये हरिद्वार मुजफ्फरनगर से दिल्ली को ये हाईवे जोड़ा जाता है। 22 जुलाई से तमाम जो यहाँ पे कावड़ी है उनका गुजरना शुरू हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते सड़क पे ही वाहनों की आवाजाही जो है वो कम कर दी जाएगी, जिसके चलते इन ढाबे के मालिक ने कहा कि हम कावड़ यात्रा अपने ढाबे को बंद करेंगे और सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। तो एक तरफ जहां योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर जब दुकानदारों से बातचीत की गई ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर संदेश मिल गया है कि पहचान जरूरी है, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। वहीं एक्शन में भी प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा है। दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। तो मुजफ्फरनगर में 5 स्टार कैंटीन अब मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो गया है। ग्राउंड जीरो से साहिल की रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के बाहर मालिकों के नाम लिखने पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि मुजफ्फरनगर में जिस रास्ते से कावड़िए जो है गुजरते हैं, उन रास्ते पे आने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के बाहर मालिकों को अपना नाम लिखना जरूरी है। इसके साथ ही टी स्टॉल और रेस्टोरेंट पे काम करने वाले जो वर्कर है उनका नाम लिखना भी जरूरी है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ढाबे का नाम जो है
मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है। और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सोहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमैनी। ये पूरे जो नाम है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और जो ढाबे के जो मालिक है उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से इस सरकार के फैसले को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम। रुस्तम, पहले अपने इस ढाबे का क्या नाम? 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन। अब क्या हो गया? अब हो गया मोहम्मद हादी। सरकार के फैसले का स्वागत करते खुश हैं? जी खुश हैं बिल्कुल। कोई सरकार कोई गलत चीज़ के लिए थोड़ा ही कहेगी। सरकार सबकी है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। आपके पास क्या क्या मिलता है? हमारे पास ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ी है, पनीर की पकौड़ी है, रसगुल्ले हैं, चाय है, शाम को दूध लगाते हैं जी। तो नाम बदलने से कुछ जो रोजगार उस पर करने के फ़र्क पड़ा है या अच्छा काम हुआ? अच्छा हुआ है और काम कोई फ़र्क नहीं है। सब बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब भाई हैं अपने। तो अब कितने की सेल आपकी दिन भर में हो जाती? 24 घंटे में जो पहले था वही अब है। कोई असर नहीं पड़ा सरकार के? नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। बिल्कुल, शख्स जो हैं ढाबे के मालिक हैं और सरकार के फैसले से खुश हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन मुरादनगर से जुड़े हैं, अनामिका मेरठ से और साहिल मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। जतिन, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि साफ ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विपक्ष 100% सियासत पर उतर आया है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और उसकी एक तस्दीक इस बात से भी हो जाती है कि तमाम तैयारियां जो है वो नहर के आसपास शुरू हो रही है। गंग नहर जिसको बोलते हैं, छोटा हरिद्वार भी इसको बोला जाता है। 10 लाख लोग यहाँ पर पहुंचते हैं जल लेने के लिए। उसके बाद जो मंदिरों में वो जल को जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और आप देखेंगे बाज बलियां यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के जो निर्देश हैं, आपको एक बात समझनी होगी कि सिर्फ मुजफ्फरनगर छोड़कर बाकी जगहों पर योगी सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि तमाम जो ढाबे होंगे, जो भी कार्ट लगने वाले हैं, उन पर उनके प्रोप्राइटर का नाम होगा, ओनर का नाम होगा और जो लोग काम करते हैं उनका नाम होगा। ठीक इस नहर के बगल में आप ये गंग नहर ढाबा देख रहे हैं। आप मेरे विजय अगर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे तो ये गंग नहर ढाबा है, लेकिन आप इसके ठीक ऊपर देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे उसमें लिखा है MS तौहीद आलम, यानी कि तौहीद आलम जो कि इस पूरे ढाबे को चलाते हैं, उनकी तरफ से ऊपर जो नाम है वो लिख दिया गया है। हालांकि ये नाम पहले से ही अंकित है, क्योंकि जब भी आप किसी टेंडर को लेते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आप ये रोड देखिए, ये रोड आगे मेरठ से जो भी कांवड़िया आते हैं वो इस रोड मुरादनगर से होते हुए आगे गाजियाबाद, बागपत और दिल्ली और तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां की तरफ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये जो जानकारी मिल रही है कि PWD के जो मुख्य सचिव है आपसे कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो इस पूरे इलाके का जायजा लेंगे। किस रूट से कांवड़िए गुजरेंगे उसको मॉनिटर किया जाएगा। सुबह कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसले लिए हैं वो कांवड़ियों के हित में है। वहां से हमें बता रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साहिल मुजफ्फरनगर में खुद मौजूद है, जरा मैं साहिल का भी रुख कर लेती हूँ। साहिल, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, दुकानदार कह रहे हैं कि हमने नाम अपने बताए हैं, अपनी पहचान के साथ हमने दुकान पर अपनी नेम प्लेट लिख दी और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहूं कि विपक्ष को एक करारा जवाब मिला है जो इस मामले को धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने तमाम जो दुकानदार जो ढाबे वाले थे मुजफ्फरनगर में उनसे बातचीत करी, तो वो सभी जो लोग हैं सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो हैं वो कहने का इसमें धर्म को लेकर आ रही है और राजनीति करती नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर बाईपास के एक ढाबे के बाहर मौजूद हूँ। दाएं और ये पहले नाम था तिरंगा टी स्टॉल और सरकार प्रशासन के फैसले के बाद अब यहाँ पे मालिक का नाम लिखा है अफवान भाई और उस मालिक की जो फोटो है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। तो कहा ये जो ढाबे के जो मालिक है उन्होंने एक अलग तरह से प्रशासन का जो फैसला उसको माना। ये देखिए, ये लाइन से यहाँ पे नईम ये मालिक है, आसिफ ढाबे के ओनर है, अफवान ओनर है, नबील जो है वो यहाँ पे वर्कर है, आकिब वर्कर है। देखिए, इनकी फोटो के साथ बाकायदा यहाँ पे नाम लिखे गए। तो इन तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो तमाम ढाबे संचालक जो है वो सरकार के फैसले से काफी ज्यादा खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ, पहले आपके ढाबे का नाम क्या था? तिरंगा टी स्टॉल। अब क्या हो गया? अब अफवान टी स्टॉल। सरकार का जो फैसला है उससे संतुष्ट है, खुश है? हाँ, सहमत हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें कि
हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है, हम सहमत हैं इस बात से। कांवड़िए भी यहाँ पे आके रुकते हैं? ये भी आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सब खुश होके जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नाम बदलने से रोजगार पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई फर्क नहीं है जी। आगे जब कावड़ चलेगी तो पता चलेगा। देखिए ऐसे कई सारे यहाँ पे ढाबे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ढाबे मालिकों को यही कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ा नाम बदलने से, लेकिन जो कावड़िए यहाँ से गुजरेंगे उनके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेके जो है मुजफ्फरनगर बिल्कुल प्रशासन आस्था द्वारा का सवाल फैसला है लिया और कावड़ियों का भी यही कहना है। दूसरी ओर दुकानदार कह रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। अनामिका हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां से भी रूट जाएगा कावड़ यात्रा को लेकर, वहां के दुकानदारों की क्या राय है, क्या उन्हें कोई आपत्ति है?